जाहिर है कि वो बड़ा ये दुर्दस होगा। लेकिन डॉक्टर शाजिया आपकी तरफ आता हूँ, ये बाकायदा उन्होंने धमकी भी दे दी है कि अगर अफगान हुक्काम ने बेस वापस ना किया तो संगीन नताइज होंगे, और इसी के ऊपर हम बात भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत जो कहती है, वो उसका कहना है कि 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहदा नहीं होगा। तो वहाँ की जो कमिटमेंट जो अफगान साइड है, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से जानना चाहूँगा। सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट ही नहीं, वहाँ पर और भी बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और जाहिर है कि फिर एक उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। उन्होंने कभी भी किसी को साम्राज्य जो कुव्वतें हैं उनको वेलकम नहीं किया या कोई फतह नहीं कर सका, पूरी तारीख है इसकी। तो अब क्या होने जा रहा है फिर इस खित्ते में? देखिए, जो मेरे अपने सोर्सेज हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, ये तकरीबन आज से 6 महीने पहले ही अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान नेगोशिएशन हो चुकी हुई है, और प्रैक्टिकली बाग्राम बेस जो है वो उसको हो गया हुआ है फैसला कि आप ले लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि तब अफगानिस्तान कोशिश कर रहा था कि शायद उसके कुछ एग्रीमेंट हैं चाइना की तरफ, तो वो चाइना को थोड़ा सा उस पर लिवरेज ले लेगा, और ख़ास तौर पे ईरान को वो थोड़ा सा बुली करना चाह रहा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हाँ। आपने स्टेक होल्डर्स की बात की है, ये आज से कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, और ये इस फिर खबर को दबा दिया गया कि इनके दरमियान निगोसिएशन हुई क्या है। तो अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हम अपनी उसमें जो है वो मीडिया लैंग्वेज में स्टेक होल्डर कह रहे हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो सारे के सारे वो टेररिस्ट एडर और अबेडर हैं, हाँ। जो कि वहाँ पे एक सेफ हेवन लेके बैठे हुए हैं। उनको ये सूट नहीं करता, और तालिबान गवर्नमेंट जितना भी खुद को एक सॉवरन गवर्नमेंट बनाने की का प्रिटेंड करे, वो हाँ। सॉवरन नहीं है। वो कहीं ना कहीं हाईजैक्ट है बाय दोज पावर्स, जो कि जिनको कि उन्होंने वहां पे जगह दी हुई है, जिसके अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस है, और वाया इंडिया फिर इसराइल का इन्फ्लुएंस है, और प्लस वहां पे अलकायदा, आईएसएस और मल्टीपल जो है वहां पे चीजें हैं जिनका आपस में जो है उनकी नहीं बनती है। तो वो एक बहुत ही केओटिक सा एटमॉस्फेयर है, जो कि हमेशा से हिस्टोरिकली भी हमें दिखाई देता है कि उन्होंने इस केओस को अपना जो है वो एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। ये उनका इकोनॉमी का मॉडल है कि अब वो यही केओस क्रिएट करते हैं, फिर उस पर डिवेल करते हैं, और फिर किसी ना किसी तरीके से कोई या तो उनको आके न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता है, या फिर कोई उनसे इस टेररिज्म को करवाने के लिए कुछ दे देता है। इन द केस ऑफ पाकिस्तान तो वो यहाँ आके टेररिस्ट अटैक करने शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत भद्दा सा इकोनॉमिक मॉडल है। लेकिन नहीं, बागराम तो इसमें आप समझ रही हैं कि आगे कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कोई इस तरह की डील हो सकती है, और उसके बाद जो है मामलात सेट हो जाए? चाइना जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की डील इसलिए फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं हो सकती कि आगे भी ट्रंप हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो देने के ख्वाहिशमंद नहीं है। उनकी पूरी पॉलिसी हमने देख ली है कि उन्होंने यूक्रेन की इमदाद बंद कर दी है कि मैं इस तरह के किसी बिजनेस, एक तो वो इन सारी जियो पॉलिटिक्स को बिजनेस वेंचर कहते हैं, कि मैं इस तरह की किसी बिजनेस वेंचर में जो कि प्रॉफिटेबल ना हो, तो जिसको मैं कमोडिफाई नहीं कर सकता, मैं उस किसी किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। तो वो अफगानिस्तान को तो कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन चाइना अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और रशिया जो है उसने रिसेंटली अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है वो खोली है, और उनका जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है मॉस्को में उसको वेलकम किया है और इंस्टॉल किया है।